गाइस, वेलकम टू माय टू चैनल सेकेंड इंग्लिश क्लासेज। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हम लोग इसका पहचान और बहुत सारा एग्जाम्पल और रूल एफर्मेटिव इसका देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नेगेटिव रूल। मैं यहाँ पर भी पहचान बता दूँ। इसका पहचान होता है ऐसा वाक्य जिसके क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे इत्यादि लगा हो तो इसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका रूल मैं बताया था अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि V3 का प्रयोग हुआ था। और इसका नेगेटिव रूल होता है सब्जेक्ट और रूल सेम टू सेम होता है, बट यहाँ पर ओनली फॉर एक लग जाता है नेगेटिव। जैसे इसका रूल होगा नेगेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कुछ भी ले सकते हैं आप, बहुत सारा एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूँ और सारा मेरा प्रैक्टिस शीट में बहुत सारा बुक है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिया, कहता है शशि एक बस नहीं बेच चुकेगा। क्या कह रहा है कि शशि एक बस नहीं बेच चुकेगा। सबसे पहले क्या करना है, अभी तक हम लोग यही चीज जानते आए हैं कि हमारा पहले सब्जेक्ट का चूज करना पड़ता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारा क्या है, शशि है। तो उसके बाद कहता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल लगाना है। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा। फिर नॉट होगा और कंपलसरी हमारा क्या यहाँ पर चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब हैव, तो हैव सभी में आएगा। ठीक है। और फिर क्या है हमारा, जैसे कि V3 है, वर्ब का यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चल रहा है ना, तो यहाँ पे V3 है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कहता है शशि एक बस नहीं बेच चुकेगा, तो क्या होगा, शशि विल नॉट हैव सोल्ड अ बस। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है शशि, तो शशि को मैं पहले चूज किया, शशि के लिए विल लगा तो विल लगाया, फिर नॉट आया, फिर हैव आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब। वर्ब हमारा सेल होता है बेचना, लेकिन यहाँ तीसरा रूप है इसलिए सेल का सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, अ बस। आइए मैं बनाता हूँ। जैसे कहता है शशि, तो मैं ले लूंगा शशि, शशि हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखना है कि सेल आएगा कि विल आएगा। तो शशि के अनुसार हमारा यहाँ पर क्या आने वाला है, विल। तो विल आएगा, उसके बाद विल ये कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट होगा हमारा कि विल के बाद नॉट आया, उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हमें हैव लगाना है। तो यहाँ पे मैं हैव लगाया, पहले नॉट लगा लूँ, नहीं कोई बात नहीं है, पहले नॉट लगा लेते हैं क्योंकि रूल में हमारा नॉट है। फिर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। बेचना, सेल मिस का होता है बेचना, लेकिन यहाँ पे तीसरा रूप लगाना है तो हो जाएगा सोल्ड, सोल्ड। उसके बाद क्या है, बस, तो अ बस। इस तरह से कंप्लीट होता है। ओनली फॉर इसमें आपको चूज करना आना चाहिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट ऑलरेडी पहला होता है, वर्ब सब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्क करता है वो हमारा वर्ब होता है, और वर्ब जिसके ऊपर वर्क करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे दूसरा में कहता है कि वह हरिद्वार में एक अच्छा भवन खरीद चुकेगा। वह कोई थर्ड पर्सन है, जो उसका वर्क क्या है, खरीदना, लेकिन क्या खरीदना, एक अच्छा भवन। तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे वह जो सब्जेक्ट हो गया, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा खरीदना वर्ब हो गया, वर्ब हो गया खरीदना, लेकिन क्या, अच्छा भवन। और ये अच्छा भवन जो है वो हमें ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। सेम तो यही रूल में है ना, रूल में हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, हैव है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ही मैं करूंगा। यहाँ पे वह के लिए क्या है, वह हमारा सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर ही हो जाएगा। उसके बाद ही के साथ क्या लगता है, सेल या विल। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए कि विल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है कि जब आप सब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद नॉट लगाओ, तो मैं नॉट लगाऊंगा, नॉट हो गया। उसके बाद कहता है हैव, हैव सभी में कंपलसरी है ना, तो हैव आ जाएगा। और फिर क्या है हमारा वर्ब कहता है
खरीदना, बाई मीन्स खरीदना होता है, लेकिन भीतरी बाउट हो जाएगा, ठीक है, BOUGST, बाउट हो गया हमारा। उसके बाद क्या क्या बिक रही है, एक अच्छा भवन ना, तो अ गुड बिल्डिंग, अ गुड बिल्डिंग, और कहा, हरिद्वार में, इन हरिद्वार, हो गया इन हरिद्वार। ये कहता है कि वह जो है एक अच्छा बिल्डिंग कहाँ नहीं खरीद चुकेगा, तो हरिद्वार में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी था हमने चूज किया, लास्ट का जो बचा हुआ चीज था उसे मैं क्या किया, लास्ट में ऐड किया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है हमारा कि मैं तुम्हें आमंत्रित नहीं कर चुकूंगा, मैं जो है तुम्हें आमंत्रित नहीं कर चुकूंगा। फिर वही सेम कंडीशन है कि पहले सब्जेक्ट को चूज करना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं हुआ। मैं बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि आई और वी, मतलब मैं और हम लोग के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, वही यहाँ पे आ गई ना, मैं है तो मैं के लिए क्या होगा, आई, और उसके साथ क्या लगेगा, सेल। उसके बाद फिर क्या कहता है, आमंत्रित करना, हो गया। और फिर लास्ट में हमारा जो है उसको ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे कहता है मैं के लिए मैं यहाँ पे सेल लिखूं, आई लिखा, उसके साथ आई के साथ सेल लगता है ना, तो मैं सेल लगाया। फिर क्या कहता है रूल हमारा, सेल लगा दिया तो आप नोट लगाओ, अब मैं नोट लगाऊंगा। फिर क्या हो जाएगा, हैव, नॉट हैव। उसके बाद क्या है, आमंत्रित, आमंत्रित मीन्स इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना होता है, लेकिन भीतरी इनवाइटेड हो जाएगा, इनवाइटेड, इनवाइटेड हो गया। और क्या, किसको इनवाइट कर रहा है, तुम्हें या आपको, कोई भी चीज हो इसके लिए आप, तुम लोग या आप लोग, सभी के लिए यू होता है। तो आई शैल नॉट हैव इनवाइटेड यू, मैं तुम्हें आमंत्रित नहीं कर चुकूंगा। कंप्लीटेड। नेक्स्ट कहता है कि तुम एक गिलास दूध नहीं पी चुकोगे। अब यहाँ पे बात आती है कि तुम, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम बन रहा है ना, तो तुम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो फिर मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, यू के साथ क्या लगता है, सेल या बिल। आप लोग समझदार है, पता होगा कि यू के साथ बिल ही लगता है। फिर मैं बिल लगाऊंगा, देखिए बारी बारी से उठाकर मैं रखूंगा इसको। जैसे यहाँ पे कहता है कि तुम, हमारा सब्जेक्ट मिल गया तुम, पीना, ये हम पीना इसका काम है, और क्या पीना, दूध पीना, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा हो गया तुम, पीना इसका काम है, ये वर्ब हो गया। अब वर्ब किसको पिला रहा है, दूध पिला रहा है ना, तो इसका हुआ ऑब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान देंगे कि यू जो है हमारा क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। रूल तो हमारा वही कहता है ना, पहले आप सब्जेक्ट को लिख लो, उसके बाद सेल या बिल आएगा, तो यू के साथ ऑलरेडी बिल आ रहा है ना। चलिए, तो पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, फिर बिल लिखूंगा, फिर रूल कहता है कि आप नॉट लिखो, फिर कहता है कि नॉट हो जाएगा ना तो आप हैव लगाना, उसके बाद हैव हो जाएगा तो वर्ब खोजो, फिर ऑब्जेक्ट खोजो। तो मैं इतना काम, देखिए ये काम जो है सभी में इतना काम हो जाएगा, गलत होने की संभावना ही नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी इतना काम जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी सेंटेंस में लिखना ही पड़ेगा। बच गई बात वर्ब और ऑब्जेक्ट का, तो मैं बोल ही रहा हूँ ना कि सब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्क करता है वह वर्ब कहलाता है, तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अच्छा बताइए, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है ना, और इसका काम क्या है, पीना, दूध पीना मत बोलिएगा, दूध पीना तो ऑलरेडी है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है, पीने का काम कर रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ाता हूँ मैं, इंग्लिश, लेकिन मेरा वर्क क्या है, मेरा वर्क है पढ़ाना। उसी तरह इसका यहाँ पे वर्क है कि ये दूध पी रहा है, तो पीना इसका वर्क हो गया, लेकिन क्या, दूध। तो ऑलरेडी सब्जेक्ट हमारा यू हुआ, वर्ब हमारा पीना हुआ, और ऑब्जेक्ट हमारा दूध हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा कंप्लीट। जैसे यू हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, फिर सब रूल के अनुसार नॉट होगा, फिर हैव होगा, और क्या वर्ब कहता है ना, ड्रिंक होता है पीना, लेकिन ड्रंक हो जाएगा इसका, ड्रंक इसका तीसरा रूप होता है। और क्या कहता है, यू विल नॉट हैव ड्रंक अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से हमारा
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव भी कंप्लीट होता है, और कहीं से दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं अ ग्लास ऑफ वाटर किया, कोई दिक्कत नहीं, अ ग्लास वाटर मतलब पानी पीना होता है, यहाँ पे दूध है तो मैं दूध दे रहा हूँ, कोई इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग पानी पीने का चर्चा होता रहता है ना, इसीलिए लिख दिया, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क है तो मिल्क लिखेंगे, दूध है वाटर पानी है तो पानी लिखेंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका न्यू टाइप लेकर के। बाय।